कहाँ 40-50 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर आज 300-400 में मिल रहा है। महंगाई का वो आलम है, क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा। अब एक पाव आधा किलो लिया जाता है, वैसे 1 किलो 2 किलो ले लेते हैं। इंसान ले भी नहीं सकता, इतना महंगा कर दिया। महंगाई तो हो ही रही है, ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खाने में कम डाल रहे हैं, दही ज्यादा इस्तेमाल ले रहे हैं। अब किस तरह इंसान गाड़ी चला रहा है अपने घर की, ये वो ही जानता है। आटे का दोबारा उठता हुआ बहरान संगीन शक्ल इख्तियार करने लगा। शहरी इलाकों में आटे के हसूल के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजम करार, जबकि देही इलाकों में सप्लाई बंद होने से आवाम परेशान। 125 रुपए आटा मिल रहा था, अब मजीद गवर्नमेंट ने और महंगाई की तरफ हमें धकेल दिया है, तो उससे ज्यादा ये हो गया कि 125 वाला आटा 150-160 तक चला गया। अब हम देख रहे हैं कि पीछे हमारे पास सामान है ना, ये भरा हुआ है, कोई लेने के लिए आता है, कोई 2 किलो कोई किलो ले रहा है। जो 5-5 10-10 किलो परचेज करता था, अब 2 किलो 3 किलो पे आ गया। तो अभी से आप अंदाजा लगा सकते हैं महंगाई का। अभी हमारे पास तो 150 चल रही है, वैसे 160-70 चल रहा है हर जगह। जो 10 किलो लेता है वो 2-3 किलो पे आया हुआ है। मार्केट की सूरत हाल बहुत खराब है। वजह से पाकिस्तान में आटे का बहरान इतना शदीद हो चुका है कि लोगों को 2 टाइम की रोटी पूरा करना उनके कंट्रोल से निकल चुका है। जिस तरह मैंने बताया कि 10 से ज्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हैं। आटा गवर्नमेंट लोगों को जो डिजर्विंग है उनको फ्री दे रही है। तफसील के मुताबिक महकमा खुराक अफसरान और ज़िला इंतजामिया जिला में आटा के बहरान से यकसर इनकारी हैं, लेकिन हकीकत में देही और शहरी इलाकों में आटे की दस्तयाबी दिन ब दिन बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में आटे का क्राइसिस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान में कई जगहों पर आटा मिल भी नहीं रहा। पाकिस्तान की जनता इस वक्त आटे के लिए मारा मारी कर रही है। जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं, उससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को आटा ही प्रोवाइड नहीं कर पा रही। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया में गेहूं पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में 7 नंबर पर आता है, उसके बावजूद भी आटे का भारी क्राइसिस चल रहा है। हुकूमत की क्या है, हुकूमत तो ना बस मुंह से निकाला, महंगाई कर दी, उनसे ज्यादा ये महंगाई करते हैं ये लोग। बीच में तकरीबन 400 रुपए किलो था, ये कुछ अब सस्ता हुआ है। टमाटर इसलिए महंगा है कि पाकिस्तान की फसल है एंड पे, बलोचिस्तान से आ रहा जो आ रहा सब्जी या फल आ थोड़ा रहा है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है, इसकी वजह से ये महंगा है। इसकी वजह से ईरान भी आ रहा, तो ये उसकी वजह तो कुछ दाम नीचे है। अगर ये ईरान भी नहीं आया तो तकरीबन शायद टमाटर पत्नी कहाँ से कहाँ पहुँचे। कम से कम आटा तो सस्ता करो। रोटी बंदा पानी से नमक मिला के मिर्चें डाल के वो तो खा लेगा। जो गरीब बंदा है जो 1000 रुपया कमाएगा, 3 अफराद है उसके, मियाँ बीवी, तो 2 किलो तो उनका 4 किलो तो वक्त का आटा चला जाएगा, तो 200 रुपए किराया भरेगा, क्या करेगा यार। ये सरासर जुल्म है, खुसूसी तौर पे गरीब लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी करते हैं और मुश्किल से कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपना गुजारा कर सकें। और गवर्नमेंट को इस मसले पे जरूर सोचना चाहिए। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिकली सब ये क्राइसिस होते हैं, हर चीज की कीमत बढ़ जाती है, तो आवाम तो बेचारी परेशान है। बेचारे ने जो भी करना है, मेहनत मजदूरी, इस पर टैक्स भी देने हैं, सब करना है, लेकिन पिस्ता गरीबी है। तो बेहतर है कि कुछ गरीब के लिए भी कुछ आसानियां पैदा करें, कुछ टैक्स में कमी करें, कुछ पेट्रोल सस्ता करें, ताकि आवाम भी खुशहाल हो सके। बेचारी आटा महंगा हो गया, सब्जी महंगी, हर चीज, दूध महंगा, हर चीज महंगी, महंगाई है, सैलरियाँ कम है, खर्चे ज्यादा है। इस पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बंदा मर जाए तो वो बेहतर है, यहाँ पे बंदा मर जाए वो बेहतर। इस पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल है। जो चोर है वो बाहर घूम रहे हैं, उनको भाई इतनी फैसिलिटी मिल रही है, उनको फायदा मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। हम गरीब जो इधर हलाल की कमाते हैं, हम सड़कों पे फिर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं यार। गरीब बंदे हैं, घर से जंग से इधर आके बाइकें चलाता हूँ, जंग रहता हूँ, इधर रेंट पे रह रहा हूँ, इधर मैं आया हूँ, इधर काम कर रहा हूँ 250 किलोमीटर दूर। सोते किधर हो? सोते में रेंट पे मकान लिया हुआ है, 4000 मकान का रेंट, 5-10 हजार ये खाना पीना, 10 हजार खाना पीना हो जाता है, 2000 मुश्किल से दिहाड़ी लगती है। वालिद साहब क्या करते हैं? वालिद साहब टेलर थे, अब वो मरीज हैं, बीमार हैं। छोटे भाई को लोन लेके दुकान बनवा दी है, उसको दुकान बनवा दी है, वो लोन भी अब उठा दूसरा पे कर रहा हूँ 20,000, यही छोटी मजदूरियाँ कर के पे कर रहा हूँ लोन भी। जो हमारा मुर्शिद आया था, जिसने हमें, मैं उसका कोई क्या फैन हूँ, उसका इमरान खान का क्या फैन हूँ, वो लेक्चर अच्छा देता है। उस इतना बड़ा पॉपुलर लीडर जिसको पूरी दुनिया जानती, वो किस लिए बाहर है? हमारे लिए है यार। उसको कमी थी, उसको कमी थी किसी चीज की। जैसा इमरान खान आया ना, वो गरीब की आवाज है, लेकिन गरीब की आवाज को वहीं जो सच बोलेगा उसको अंदर, जो झूठ हैं, जो लोटे हैं, वो बाहर बैठे हैं। इमरान खान की हुकूमत में मैंने जो लोटे हैं बताया आपको, लीव आया था मुझे, क्या कह रहे हैं। इस वक्त जरूरतमंद अफराद आटे के हसूल के लिए मारे फिर रहे हैं। इंतजामिया और महकमा फूड की तरफ से आटे की आम और वाफिर मिकदार में गंदम दस्तयाबी के तमाम दावे झूठ और फरेब साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई रोज तक
आवाम को आटा नहीं मिलता। अगर किसी जगह दस्तयाब हो भी जाए तो पहले नाम लिखवाना पड़ता है, अगले रोज आटा दिया जाता है। पिछले साल ये मसला बन गया था कि गवर्नमेंट ने, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया था कि हम नहीं उठाएंगे, आप कीमत ठीक करें, ज़्यादा है कीमत। तो उसकी वजह से बहुत सी मायूसी हुई, आपको पता, फिर प्रोटेस्ट भी हुए फार्मर्स के, मगर गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया नहीं, हम उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अब हम नहीं ख़रीदेंगे आपसे अनटिल हमें एक कीमत पे मिलेगी जो कि हम आगे देंगे। तो उसकी वजह से फिर पिछले साल इतनी मायूसी हो गई थी किसानों में कि अब ये लोगों का कहना है कि उस वक्त किसानों ने सोचा कि अच्छा, तो फिर अगर गंदम में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस साल आई है, तो हमें तो बड़े नुकसान हो गया, हमें सपोर्ट प्राइस ठीक नहीं मिली, तो फिर अगले साल हम कम गंदम उगाते हैं, हम वो कोई कैश क्रॉप्स उगा लेते हैं, टमाटर उगा लेते हैं, आलू उगा लेते हैं, ताकि फिर हमें इतनी बोझ ना हमारे में पड़े। तो उन्होंने फिर आलू वगैरह बनाने शुरू कर दी। अब हालांकि उतनी डिमांड नहीं थी उनकी, और वो भी फिर एक ग्लट आ गया मार्केट में। आपको पता, फिर आलू को डिस्ट्रॉय करना पड़ा, इनको कीमतें नहीं मिल रही थी बिकॉज ज़्यादा प्रोडक्शन हो गई थी। मगर उस ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से जो वेजिटेबल्स बना लिए, वीट की जो सोइंग थी वो स्लो हो गई और कम हुई। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस साल प्रोडक्शन ही कम आई है, बिकॉज पिछले साल वो सीडिंग जो थी या जो प्लांटिंग थी वो कम थी। उसकी वजह थी क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी इख्तियार की थी, उसकी वजह से डिस्करेज हो गए फार्मर्स, इसीलिए चीखें निकल रही थी फार्मर की। अच्छा, तो एक तरफ तो ये थ्योरी है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है गंदम की वो कोई 31 मिलियन टन्स, ठीक, और प्रोडक्शन इस साल हुई है कोई 28-29 मिलियन टन्स की, और कुछ पिछले साल के भी स्टॉक्स पड़े हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार जितनी प्रोडक्शन हुई है और जितने स्टॉक्स पड़े हुए हैं और जो डिमांड है, तो शॉर्टेज तो नहीं होनी चाहिए थी। तो शॉर्टेज जो हो गई, इसका मतलब है कुछ लोगों ने कि स्पेकुलेटर्स ने होर्डिंग कर ली, छुपा लिया, जो कि कीमतें बढ़ेंगी तो कर लिया। अच्छा, एक तरफ तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही, दूसरी तरफ जो पहले मैंने कहा कि पिछले साल की वजह से, बैड पॉलिसीज़ की वजह से गंदम उगाई नहीं गई उस लेवल तक जितनी पहले लगाई जाए। लोग जानते हैं कि चाइना दुनिया में गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जबकि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 7वां है। मतलब पूरी दुनिया में पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, और ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी साइड पर जब हम देखें तो आटा क्राइसिस की वजह से अभी तक 10 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जो शायद आटा क्राइसिस की पोजीशन अगर देखी जाए तो हम दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा मुख्तलिफ मकामात पर लोगों ने आटे के ट्रक को रोका और उसको लूट कर आटा लेकर फरार हो गए, जबकि बहुत सारी शुगर मिल्स की दीवारें तोड़कर लोग वहां पर आटा जो है उठाने के चक्कर में जो है वो रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। अब आज के सेशन में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान अगर दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन क्राइसिस में ये दुनिया का पहला बड़ा मुल्क आ रहा है, तो ये एकदम से इतनी जो शॉर्टेज है ये क्यों हुई, इसकी क्या वजूहात हैं और इसको कैसे कम कर सकते हैं। और उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान में जो आटा क्राइसिस आया है, ये पूरी दुनिया में आटे की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये जरूरत से ज्यादा इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन उन तक फिर भी नहीं पहुंच रहा, वहां से मैनेज नहीं हो पा रहा, पुलिस से मैनेज नहीं हो पा रहा, यहां तक कि लोग क्राइम करने पर उतर गए हैं। क्योंकि जब किसी की नौकरी जाती है तो उसको इतना इशू नहीं होता, बिजनेस स्लो होता है तो फिर भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लोगों के जो ओवरऑल एसेट्स हैं उसमें प्रॉब्लम आता है तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन जिस वक्त उनको रोटी नहीं मिलती तो फिर जो इशू है वो शदीद हो जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त 70 से 80% लो और मिडिल इनकम के लोगों को रोटी की एक्सेस या आटा या गंदम जो है वो उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। और पाकिस्तान जिस तरह बताया कि दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, और वहां पर अगर लोगों को आटा ना मिले तो इसका मतलब है वहां पर हमें हमारे अरबाब इख्तियार को बैठ के सोचना होगा कि हमने किस तरह अपने लोगों को बुनियादी जरूरियात जो हैं वो उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करनी है। और अगर इस चीज को हम देखें तो पाकिस्तान में जो आटे का क्राइसिस है, जिस तरह बताया, ये मिसमैनेजमेंट है, ये करप्शन है, ये इलीगल जो एक्टिविटीज हैं वो हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान में आटे का क्राइसिस बढ़ता चला जा रहा है, उसने पाकिस्तानियों की और ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ जब पाकिस्तानी पहले ही महंगाई से जूझ रहे थे, अब उन्हें आटा भी मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार
कुछ भी नहीं कर पा रही। जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को भरोसा दे रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी अपनी सरकार पर भरोसा नहीं रहा, और यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार अपने लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है। क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का कहना है कि पहले तो गेहूं को एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है, जिससे पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व घटते हैं। पर साथ ही पाकिस्तान की जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। एक तरफ में पाकिस्तानियों को भरोसा दिया जाता है कि पाकिस्तान में हालात आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही। जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार पूरी तरीक़ा से बेबस नज़र आ रही है, उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और वो अपने हुकूमत को भला बुरा बोलते हुए भी नज़र आ रही है।